तो रिवर फ्रेम से हमने मोटर बोट की जर्नी का टोटल टाइम निकाल लिया, दैट इज 2 आवर्स। और ग्राउंड फ्रेम से हमने रिवर का ड्रिफ्ट निकाल लिया, दैट इज 6 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 किलोमीटर्स अपॉन 2 आवर्स, 3 किलोमीटर पर आवर हमें फ्लो वेलोसिटी मिल गई। बेटा रिवर फ्रेम से चीजों को देखने पर रिवर एट रेस्ट दिखेगी, यानी कि राफ्ट भी एट रेस्ट दिखेगा। चूंकि बेटा रिवर एट रेस्ट है और मोटर बोट के इंजन की ड्यूटी कांस्टेंट है, तो मोटर बोट को एक सर्टेन पॉइंट तक जाने में अगर 60 मिनट्स लगे हैं तो वहां से वापस आने में भी 60 मिनट्स ही लगेंगे, यानी कि जाना अगर 1 आवर है तो आना भी 1 आवर है। तो बेटा वही मैंने लिख दिया, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी ऑफ द मोटर बोट इज 2 आवर, 1 आवर जाना 1 आवर वापस आना, उसी पॉइंट ए पर जहां राफ्ट है। तो बेटा बोर्ड के इस पार्ट में मैंने जो कुछ भी लिखा है वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्रेम लिखा है। तो रिवर फ्रेम में तो रिवर रुकी हुई है, लेकिन अगर हम ग्राउंड फ्रेम से देखें तो रिवर रुकी हुई नहीं है बेटा। इन 2 घंटों में रिवर कुछ तो आगे बढ़ी होगी। राफ्ट पहले पॉइंट ए पे था, अब मान लेते पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है। तो रिवर इन 2 घंटों में ए से बी गई है, और ये ए बी ही दरअसल क्या है बेटा, 6 किलोमीटर से। तो बेटा क्वेश्चन में जो इस राफ्ट का डिस्प्लेसमेंट 6 किलोमीटर लिखा है, वो 6 किलोमीटर दरअसल रिवर ही ड्रिफ्ट हुई है ए टू बी, और इस ड्रिफ्टिंग में टाइम लगा है 2 आवर्स। तो ऑब्वियसली बेटा वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी, 6 किलोमीटर ड्रिफ्टिंग हुई है रिवर की, कितनी देर में, 2 आवर्स में। तो आंसर है 3 किलोमीटर पर आवर, हेंस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो रिवर फ्रेम से हमने मोटर बोट की जर्नी का टोटल टाइम निकाल लिया, दैट इज 2 आवर्स। और ग्राउंड फ्रेम से हमने रिवर का ड्रिफ्ट निकाल लिया, दैट इज 6 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 किलोमीटर्स अपॉन 2 आवर्स, 3 किलोमीटर पर आवर हमें फ्लो वेलोसिटी मिल गई।